हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल बैटल थ्रू द हेवेंस की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बैटल थ्रू द हेवेंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था xiao yan पहली बार एक 7 ग्रेड का पिल रिफाइन करा था। वो पिल मेडुसा के लिए था और वो उस पिल को मेडुसा के लिए जियामा एम्पायर सियाओली के जरिए भेज देता है ताकि वो अब इसके बाद पगोड़ा टावर में जाने के लिए निकले। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होने से पहले हम लोगों को वार्म होल के बारे में बताया जाता है। वार्म होल एक ऐसा ताकतवर मशीन है जो कि 1000 पर्सन के द्वारा क्रिएट कराया जाता है और उन स्ट्रॉन्ग 1000 की क्रिएशन किसी एक पर्सन को एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही ज्यादा तेजी से ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इस स्पेस वार्म होल की कहानी हम लोगों को इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि xiao yan आगे जाकर इसको फ्रीक्वेंटली यूज करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को xiao yan के शिप को दिखाया जाता है। xiao yan अपने फ्लाइंग शिप में बैठकर होराइजन सिटी की ओर जा रहा है। हम देख सकते हैं हमारे xiao yan का लुक इस जगह चेंज हो चुका है। xiao yan थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा हो गया है। इस वक्त xiao yan के साथ सिनलान, फियरी डॉक्टर और जियान है। जियान ऑलरेडी यहाँ इस सफर में थक चुकी है। इनर कोर्टयार्ड से इन लोगों का यहाँ तक में ऑलमोस्ट 1 महीना बीत चुका है, पर अभी भी ये लोग अपने डेस्टिनेशन से बहुत ज्यादा दूर हैं। इसीलिए जियान परेशान हो रही है कि वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर कब पहुंचेंगे। जिसके बाद हम लोगों को सिनलान को दिखाया जाता है जो कि xiao yan के सामने जोंगजाओ सिटी जहाँ पर वो पगोड़ा टावर है उसका एक मैप पेश करती है। बताती है ये मैप उसके फैमिली ने स्पेशली क्रिएट करा है जो कि उसके पास उसके बचपन से है। xiao yan मैप को देखता है, कहता है मैप को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि ये जोंगजाओ सिटी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। सिनलान, क्या तुम मुझे वहाँ के पावरफुल पीपल्स के बारे में बता सकती हो। सिनलान जिसके बाद बताती है वहाँ उस सिटी में पावर्स 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। 1 हॉल, 1 टावर, 3 पवेलियन, 4 सेक्ट्स। टावर मीन्स टू से पगोड़ा टावर, हॉल मीन्स टू से सॉल हॉल और सेक्ट और पवेलियन की बातें हम लोगों को आगे जाकर धीरे धीरे बताई जाएगी। पर यहाँ दोस्तों xiao yan सॉल हॉल का नाम सुनते ही फिर से अपने उन भयानक पुरानी यादों में खो जाता है जब उसकी आंखों के सामने मास्टर यालाओ को हॉल ऑफ सोल का वो प्रोटेक्टर वो जबरदस्ती लेकर गया था। सिनलान xiao yan को बता रही है सॉल हॉल इस सिटी में भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। इतना मिस्टीरियस कि सॉल हॉल के पर्सन से मिल पाना बहुत ही ज्यादा रेयर है। कहा यह भी जाता है कि हॉल ऑफ सोल का जो लीडर है वो एक बार पगोड़ा टावर के हेड मास्टर से भी टकरा गया था और उसमें शायद हॉल ऑफ सोल के मास्टर की जीत हुई थी। ब्रदर xiao yan, मुझे पता है हॉल ऑफ सोल से आपका बहुत ही पुराना दुश्मनी है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वक्त हॉल ऑफ सोल से वहाँ जाकर ना टकराइएगा। अभी आपकी स्ट्रेंथ उतनी लेवल की नहीं है कि आप उनसे टकरा कर जीत जाएं। जब तक आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो जाती है आप प्लीज वहाँ पर कोई इशू मत क्रिएट करिएगा। xiao yan को वो इसीलिए ये सब बातें समझा रही है क्योंकि अगर xiao yan ऐसा करता है तो सिनलान भी फंस जाएगी और इस वजह से उसके फादर और मदर की भी जान खतरे में आ जाएगी। xiao yan सिनलान की बातों को समझता है, पर फिर भी xiao yan के पास अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होगी कि इससे वो हॉल ऑफ सोल के हाइडआउट्स के बारे में पता लगा पाएगा। xiao yan जिसके बाद 3 सेक्ट और 4 पवेलियन के बारे में पूछता है। सिनलान बताती है 2 सेक्ट, तियानमिंग सेक्ट और हुआ सेक्ट, ये दोनों सेक्ट जोंगजाओ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखते हैं और 4 प्रोविंसेस में मेन प्रोविंसेस ग्लेशियर वैली सॉन प्रोविंस और बर्निंग फ्लेम वैली प्रोविंस ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखते हैं। जब ये बर्निंग फ्लेम वैली प्रोविंस का नाम सुनकर एकदम से एक्टिव हो जाता है। ये बर्निंग फ्लेम वैली प्रोविंस वही प्रोविंस है जहाँ से xiao yan का फॉलन हार्ट फ्लेम का ओरिजिनेशन हुआ था। xiao yan कह रहा है इस हेवनली प्रोविंस से वो अपना 3rd फ्लेम हासिल कर पाएगा। xiao yan जिसके बाद 8 पवेलियन के बारे में बताती है। सिंगयुन पवेलियन, वानजियान पवेलियन, वांगक्वान पवेलियन, फेंगलाई पवेलियन उन पवेलियन में से टॉप मोस्ट पवेलियन है जो कि इस सिटी के कॉर्नर में लाई करते हैं। ये सारे इस सिटी के स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं। हमें इन लोगों से किसी भी हालत में किसी भी तरह की फाइट्स को अवॉइड करना होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं जोंगजाओ सिटी असल में सेंट्रल प्लेन को कहा जाता है, इसीलिए मैं अब से जोंगजाओ को सेंट्रल प्लेन कहूंगा। xiao yan सिनलान की बातों को सुनकर बहुत ही इम्प्रेस होता है। कहता है तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा है सेंट्रल प्लेन बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है।
सिनलान फिर सेयुयन को और एक बात बताती है, कहती है सेंट्रल प्लेन में किसी भी हेवनली बीस्ट को मारना बहुत ही बड़ा गुनाह है। ऐसे करने वाले पर्सन बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। सेयुयन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है, एक मैजिकल बीस्ट को मारने से कोई भला क्यों प्रॉब्लम में फंसेगा। सिनलान तब उसको क्लैरिफाई करती है कि सेंट्रल प्लेन में मोस्टली मैजिकल बीस्ट एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। उन मैजिकल बीस्ट में ह्यूमंस की तरह कॉन्शियसनेस होता है और दिमाग भी होता है। वो भी ह्यूमंस की तरह फैमिली बनाकर रखते हैं और इसीलिए अगर कोई भी पर्सन उन मैजिकल बीस्ट को मार देता है तो पूरी की पूरी फैमिली उस पर्सन को मारने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ती है। और कभी कभी वो फैमिलीज बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं, जिसके अगेंस्ट में जाना बड़े बड़े पवेलियन के लिए भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। पर वही बात करें ऑर्डिनरी मैजिकल बीस्ट की, तो अगर वो लोग चाहे तो उसे मार सकते हैं। यहाँ पर ये सारी बातें हो रही थी, तभी जियान पीछे से टोकती है, कहती है अब बहुत ही ज्यादा देर हो गई है, हम लोग आखिर वहाँ पर कब पहुँचने वाले हैं। मुझे लग रहा है जैसे मैं रास्ते में ही भूख के मारे मर जाऊंगी। सेयुयन को भी जियान की हालत थोड़ी सी खराब लग रही है। वो भी जियान के लिए मेडिसिन बनाना चाहता है, पर सेयुयन के सारे सप्लाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। सिनलान से कहता है हमें और भी सप्लाई जमा करने के लिए कहीं पे रुकना होगा। जिसके बाद फाइनली वो लोग एक सिटी पहुंचते हैं। इस सिटी का नाम होराइजन सिटी है। वहां पहुंचते ही दोस्तों बड़े बड़े बहुत ही शानदार शिप सेयुयन के ऊपर और नीचे से गुजर रहे होते हैं। सिनलान फिर उन लोगों को तियान क्वान माउंटेन दिखाती है, जहाँ से वो लोग वार्म होल के जरिए सेंट्रल प्लेन में एंटर करेंगे। बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारा होता है। सेयुयन इन बड़े बड़े शिप के बीच से उस माउंटेन की ओर बढ़ रहा होता है। ये लोग सभी इस नजारे को देखकर अमेज्ड हैं। पहली बार सेयुयन इतने सारे शिप्स एक ही जगह पर देख रहा है। एक ही जगह पर ऐसे बड़े बड़े शिप्स का होना उस सिटी की प्रोस्पेरिटी को दिखाता है। जियान कहने लगती है यहाँ पर इतने बड़े बड़े शिप हैं, पर ये शिप इस जगह पर ऐसे रुके हुए क्यों हैं? सब लोग इसे इस जगह छोड़कर आखिर कहाँ चले गए? तभी अचानक से हम देखते हैं उनके सामने एक ओल्ड मैन आकर खड़ा हो जाता है। उसके साथ साथ और भी सोल्जर्स आते हैं जो कि इन लोगों को घेर लेते हैं, रोक देते हैं, कहते हैं तुम लोगों को होराइजन सिटी के रूल के बारे में नहीं पता है, तुम लोग यहाँ पर आगे ऐसे कैसे बढ़ सकते हो। सेयुयन फिर आगे आता है, बहुत ही पोलाइटली उन लोगों से कहते हैं सीनियर हमें माफ करिएगा, हम इस सिटी में न्यू हैं और हमें यहाँ के रूल के बारे में अच्छे से नहीं पता है। सेयुयन की बातों को सुनकर उनमें से एक सोल्जर सेयुयन के ऊपर हंसने लगता है, कहता है लगता है ये बच्चा पहली बार एक खुले वर्ल्ड को देख रहा है। ये लोग जिंदगी भर ट्रेनिंग करते रह जाते हैं, इनको पता ही नहीं है कि दुनिया कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। अब इनमें से जो ओल्ड मैन था वो सेयुयन से कहने लगता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है यहाँ पर सारे शिप एक लाइन में इस जगह पर खड़े हुए हैं, तुम यहाँ पर आगे बढ़ने की कैसे हिम्मत कर रहे हो? इस जगह पर ऐसे ही कोई भी पर्सन नहीं आ सकता है। इस जगह पर वही आदमी अपना शिप खड़ा कर सकता है जिसका लेबर दाओ वांग से ऊपर हो, और मैं देख सकता हूँ तुम बच्चे हो, तुम नादान हो, इसीलिए चुपचाप अब यहाँ पे से मुड़कर इस जगह से चले जाओ। लेकिन अगले ही पल दोस्तों हम देखते हैं सेयुयन उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, अपनी एनर्जी का एक जलवा दिखाता है और इसकी एनर्जी से ये सभी लोग कायल हो जाते हैं। सेयुयन उस ओल्ड मैन से कहता है अपनी जबान पर लगाम लगाओ, पहले अच्छे से एनालाइज करो कि तुम किसके सामने बोल रहे हो। यहाँ पर दोस्तों सेयुयन इसके सामने इसीलिए ऐसे करके बोल रहा है क्योंकि सेयुयन को पता चल चुका है कि ये ओल्ड मैन जो यहाँ पर इनका कमांडर बन रहा है वो दाओ वांग के 2nd स्टार लेवल पर है, और सेयुयन ऑलरेडी इनर कोर्टयार्ड से निकलने से पहले दाओ वांग के 7 स्टार लेवल पर पहुंच चुका था। सेयुयन की एनर्जी को देखकर ओल्ड मैन घबरा जाता है, पर इन लोगों के संभलने का थोड़ा सा भी मौका ना देते हुए पॉइजन गर्ल वहां पर एंट्री लेती है, और इसकी एंट्री लेते ही एनर्जी का स्ट्रॉन्ग वेव यहाँ के इन सभी लोगों को उड़ा देता है। पॉइजन गर्ल एक दाओ जोंग के 6 स्टार लेवल पर है, जो कि सुक्वेन के लेवल तक को पार कर दी है। पॉइजन गर्ल रियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। सभी लोगों की हालत पॉइजन गर्ल को देखकर खराब हो जाती है। एकदम से इस ओल्ड मैन का मुंह बन जाता है, वो लाइट हो जाता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को गलत समझ लिया, मैं लियो फैमिली से आया हूँ। होराइजन सिटी का वार्म होल गेट लुओ फैमिली को बिलोंग करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपको यहाँ पर रोक नहीं रहा हूँ, बस अभी के लिए ये स्पेस वार्म होल गेट रिपेयर हो रहा
रहा है, इसीलिए कुछ दिन के लिए इसे बंद कर दिया गया है। प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा मैं कभी भी इस तरह की गलती आप लोगों के सामने बिल्कुल नहीं करूंगा। जिसके बाद शेरियन भी शांत होता है। जिसके बाद उस ओल्ड मैन से कहता है, मुझे बताओ उस स्पेस वर्म होल के रिपेयर होने में कितना दिन लगेगा। ओल्ड मैन घबराते हुए कहता है, मुझे माफ करिएगा पर मुझे इसके बारे में नहीं पता। शेरियन गुस्सा होता है तो ओल्ड मैन और घबरा जाता है। कहता है, मैं सच कह रहा हूँ पर आप चिंता ना करें, जैसे ही वर्म होल रिपेयर हो जाता है मैं सबसे पहले आपको आकर बताऊंगा। तब तक आप हमारी सिटी में आराम करें। हमारे दाऊ सेक्ट स्ट्रॉन्ग पीपल को इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो इस वर्म होल को जल्द से जल्द रिपेयर कर सके। अगर आप चाहें तो आप भी इस इन्विटेशन के जरिए इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वर्म होल रिपेयर हो जाता है तो इसके लिए आपको अच्छा इनाम दिया जाएगा। ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है। तभी पीछे से जियान कहती है, शेरियन मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है, कब तक हम लोग इसी जगह पर इस बुड्ढे से बकबक करते रहेंगे। जिसके बाद शेरियन भी जियान की बातों से एग्री करता है और फिर वो लोग शिप में बैठकर होराइजन सिटी में उतर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को होराइजन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग मार्केट में यहाँ की चीजों को देख रहे हैं। तभी दोस्तों अचानक से सामने से एक बहुत ही तेज धमाके की आवाज आती है। हम देखते हैं एक लड़की एक पीठ पे बैठकर उधम मचाते हुए शेरियन की ओर ही आ रही है। सभी लोग इसको देखकर घबरा रहे हैं, इसको लिटिल विच कह रहे हैं। जैसे ही ये शेरियन को अपने सामने देखती है, शेरियन को उड़ाने के लिए वो अपने माउंट की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज कर देती है, लेकिन शेरियन की एनर्जी उस माउंट को रोक देती है। ये देखकर वो लिटिल विच शेरियन के ऊपर अपने चाबुक से हमला करती है। शेरियन उसके चाबुक को पकड़कर उस लड़की को नीचे गिरा देता है। अब ये चीज देखकर वो लिटिल विच बहुत ही ज्यादा छटपटा जाती है। शेरियन को उल्टा सीधा कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम होराइजन सिटी में हो, तुम्हें मेरे ग्रैंडपा के बारे में नहीं पता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुमने मुझे रोकने की कैसे हिम्मत करी। यहाँ ये सारी बातें वो शेरियन से कह ही रही थी, तभी पॉइजन गर्ल आती है और उस लड़की को एक झापड़ लगाती है। अब ये चीज देखकर वो लड़की और ज्यादा गुस्सा जाती है और फिर और भी उल्टी सीधी बातें कहने लगती है। तो पॉइजन गर्ल उसको एक और उल्टा झापड़ लगाकर नीचे जमीन पर गिरा देती है। यहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान, कह रहे हैं इन लोगों ने लिटिल विच को मार दिया। लिटिल विच बहुत ही ज्यादा अनलकी है, जो भी इसे टकराता है उसकी बहुत ही खराब दुर्दशा होती है। लेकिन जिसके बाद वो लोग पॉइजन गर्ल को देखते हैं, जिसकी ब्यूटी को देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं, बातें करने लगते हैं होराइजन सिटी में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी कैसे आ गई। फिर से हम लोगों को लिटिल विच को दिखाया जाता है जो कि अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी है। गुस्से में अपना हाथ पटकते हुए कह रही है, मेरे ग्रैंडपा तुम्हारे हाथों को काट डालेंगे, एक एक करके तुम्हारी सारी उंगलियों को तोड़ देंगे। तभी अचानक से हम देखते हैं यहाँ पर खड़े सभी लोगों के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर उन लोगों को जमीन पर धंसाने लगता है। शेरियन और जियान और पॉइजन गर्ल को इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, पर बाकी लोग इससे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन अपीयर होता है। ये इस लिटिल विच का ग्रैंडपा था जो कि सभी लोगों को धमकाने लगता है। कहता है, होराइजन सिटी में मेरी डॉटर के साथ ऐसा करने की किसकी हिम्मत हुई। देखते ही देखते बहुत सारे सोल्जर्स उन लोगों को आकर घेर लेते हैं। ये ओल्ड मैन इस होराइजन सिटी का लीडर है। इसका लेबर दाओ जोंग 5 स्टार है, जो कि पॉइजन गर्ल से 1 स्टार कम है। अब ओल्ड मैन उनको धमकाते हुए कहता है, तुम लोगों ने यहाँ पर जो किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। ये बात सुनते ही सभी सोल्जर्स उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी पॉइजन गर्ल उनके ऊपर अपना प्रेशर एक्टिवेट करती है। प्रेशर उन सभी लोगों को जमीन पर धंसाने लगता है। पॉइजन गर्ल उस ओल्ड मैन के सामने आ जाती है, कहती है, इस जूनियर के वजह से तुम यहाँ पर आए अपने गेस्ट के ऊपर हमला करने की हिम्मत कर रहे हो। ओल्ड मैन तुरंत ही पॉइजन गर्ल को देखकर समझ जाता है कि ये पर्सन दाओ जोंग की है, जो कि या तो उसकी लेवल की स्ट्रेंथ रखती है या तो उससे ज्यादा लेवल की। जिसके बाद जियान को देखता है, इसके बाद शेरियन को देखता है जो लोग दाओ वांग लेवल पर हैं। अपने मन में कहता है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन अचानक से यहाँ कैसे आ गए। अभी हमारा वर्म होल रिपेयर हो रहा है, मैं इस दौरान इनसे फाइट करने की रिस्क नहीं ले सकता हूँ। जिसके बाद तुरंत ही पोलाइट होकर कहता है, मुझे माफ करिएगा, हमारे बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आपका हमारी सिटी में बहुत बहुत वेलकम है। और लोग इस ओल्ड मैन के इस नेचर को देखकर हैरान है, आखिर ये आदमी एकदम से शांत कैसे हो गया और इन लोगों को ऐसे अच्छे से ट्रीट क्यों कर रहा है। इसकी
ग्रैंड डॉटर जो ये चीज देखकर छटपटाने लगती है। ओल्ड मैन अपने ग्रैंड डॉटर को भी सोल्जर्स को लेकर यहाँ से चले जाने को कहता है। अब इसके बाद शोयन की टीम भी शांत होती है। पॉइजन गर्ल शोयन के साथ आती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी ही ओल्ड मैन उन लोगों के रास्ते में आ जाता है, उन्हें रोकता है और कहता है, मुझे लगता है आप सभी लोग यहाँ हमारे लो क्लैन के स्पेस वर्म होल को यूज करने के लिए आए हैं, पर मुझे बताते हुए आपको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है कि अभी हमारा स्पेस वर्म होल रिपेयर हो रहा है और उसकी प्रॉब्लम कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को आप जैसे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। हम हमारे स्पेस वर्म होल को रिपेयर कर रहे हैं, पर स्पेस वर्म होल को रिपेयर करने के लिए दाओ जोंग्स की जरूरत होती है। सिटी में ज्यादा दाओ जोंग नहीं है, इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज क्या आप हमारा स्पेस वर्म होल को रिपेयर करने में मदद करेंगे। ये चीज वो पॉइजन गर्ल से कह रहा है। शोयन बिना देर करते हुए कहता है, अगर हम आपकी हेल्प करेंगे तो इसके बदले में हमें क्या रिवॉर्ड मिलेगा। शोयन की बातों को सुनकर ओल्ड मैन समझ जाता है कि इस टीम को शोयन लीड कर रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से शोयन के सामने मुस्कुराते हुए कहता है, एक बार हमारा स्पेस वर्म होल रिपेयर हो जाता है तो इसके बदले में मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड दूंगा और आप जो हमारी हेल्प करेंगे उसके बदले में हम आपको हॉल ऑफ फेम देंगे, जिसकी वजह से आपकी बातें सब जगह फैलेगी। सभी को पता चलेगा कि आपने इस वर्म होल को रिपेयर करने में मदद करी है। शोयन इसकी बातों को सुनता है। रिवॉर्ड्स के मामले में इसकी बातें क्लियर नहीं थी, इसी वजह से शोयन इसके ऑफर को ठुकरा कर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर ओल्ड मैन और घबरा जाता है, कहता है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है और दूर दूर तक आपको कहीं पे भी स्पेस वर्म होल नहीं मिलेगा। शोयन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और बस चलता जाता है। ये चीज देखकर ओल्ड मैन सोच रहा है कि अब उनको रोकने के लिए क्या किया जाए। काफी देर सोचने के बाद फिर कहता है, ठीक है, अगर ये लेडी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाए तो वर्म होल के रिपेयर होने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको एक 7th लेवल का मैजिक को रिवॉर्ड में दूंगा। इसकी बात को सुनकर शोयन रुक जाता है। शोयन को भी एक 7th ग्रेड का एडवांस स्काई पॉइजन एग्जॉस्टिंग ड्रैगन बीस्ट के मैजिक कोर की जरूरत थी, जिसकी हेल्प से वो पॉइजन गर्ल के लिए मेडिसिन रिफाइन करेगा। इसीलिए वो उस ओल्ड मैन से कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि आपके पास एडवांस स्काई पॉइजन एग्जॉस्टिंग ड्रैगन बीस्ट का मैजिक कोर है। शोयन की बातों को सुनकर ओल्ड मैन कहता है, आप जिस बीस्ट के मैजिक कोर की डिमांड कर रहे हैं वो एंशिएंट बीस्ट बहुत ही ज्यादा रेयर है। मुझे आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आप जिस डिमोनिक बीस्ट की कोर की डिमांड कर रहे हैं उसका 7th लेवल का मैजिकल कोर हमारे पास नहीं है, पर हाँ हमारे लुओ फैमिली के पास इसी एंशिएंट बीस्ट के 6th ग्रेड का मैजिक कोर है। अगर आप चाहे तो मैं आपको इसके बदले वो दे सकता हूँ। शोयन जिसके बाद थोड़ी देर शांत रहता है, सोचता है, फिर कहता है, वैसे मैंने जो डिमांड करा था आपका प्राइस उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता है, पर फिर भी आपका ये 6th लेवल का मैजिकल कोर भी काफी ज्यादा अच्छा है और मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। शोयन की बातों को सुनकर ओल्ड मैन खुश हो जाता है, जिसके बाद शोयन पॉइजन गर्ल से कहता है, इसका ये 6th ग्रेड का मैजिकल कोर भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। को रिफाइन करके 7th ग्रेड का बनाया जा सकता है। भले ही उस पिल का लेवल थोड़ा सा कम होगा, पर वो पिल बहुत ही अच्छा बनेगी। शोयन की बातों को सुनकर पॉइजन गर्ल भी खुश हो जाती है। शोयन की बातों को एक्सेप्ट करती है, जिसके बाद हम लोगों को ये ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। ओल्ड मैन अब बहुत ही ज्यादा खुश है, कह रहा है, आप अब हमारे साथ चले। आप लोगों की हेल्प से मुझे विश्वास है हमारा ये स्पेस वर्म होल बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए वो उन लोगों को अपने साथ ले जाता है और फिर ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन हम लोगों को वो बड़े से स्पेस वर्म होल को दिखाया जाता है। ये स्पेस वर्म होल बहुत ही ज्यादा सुंदर और बड़ी थी। ओल्ड मैन इन सभी लोगों को बता रहा है, ये स्पेस वर्म होल एक फॉर्मेशन के जरिए काम करता है। फॉर्मेशन इस वर्म होल के सेंटर में है, जहाँ से इस पूरे स्पेस वर्म होल को कंट्रोल कराया जाता है। शोयन के सभी दोस्त और शोयन इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा अमेज है। ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी, बहुत सुंदर लग रही है। जिसके बाद ये ओल्ड मैन शोयन को लुओ फैमिली के 2 एल्डर्स से मिलवाते हैं। ये दोनों ही दाओ जोंग लेवल पर हैं। ओल्ड मैन बता रहा है, ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जिनके चर्चे हजारों माइल्स तक किए जाते हैं। इन लोगों को स्पेशली हमारे वर्म होल को रिपेयर करने के लिए बुलाया गया है। जिसके बाद ओल्ड मैन शोयन को इनसे इंट्रोड्यूस कराता है, कहता है, इन लोगों को भी मैंने इस वर्म होल को
रिपेयर करने के लिए बुलाया है। अब इसकी बात को सुनकर और शयन को देखकर ये एल्डर हंसने लगता है। कहता है ये बच्चे लोग हमारी वर्म होल को रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। जियान तब उन लोगों को उल्टा जवाब दे देती है। कहती है तुम दोनों ओल्ड मैन भी तो अभी अभी दाओजोंग लेवल पर पहुंचे हो, क्या तुम इसको रिपेयर करने के लिए कैपेबल हो? जियान की बातों को सुनकर ये एल्डर गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर जियान और एल्डर के बीच में बकबक हो रहा था, पर शयन पोजन गर्ल से कहता है फिर डॉक्टर तुम जाओ यहाँ पर जाकर देखो क्या ये स्पेस वर्म होल रिपेयर करा जा सकता है। पोजन गर्ल तभी पलक झपकते ही उस फॉर्मेशन के पास चली जाती है और इसकी पावर को देखकर ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एल्डर समझ जाते हैं कि ये छोटी सी वुमन एक स्ट्रॉन्ग दाओजोंग है। जिसके बाद ये सभी लोग एक एक करके उस फॉर्मेशन में चले जाते हैं। ओल्ड मैन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। ओल्ड मैन सभी को बता रहा है हम लोग एक साथ इस मैजिकल कोर में अपने अपने पावर को डालेंगे, पर ध्यान रहे इस बीच में किसी को भी इस फॉर्मेशन को तोड़ना नहीं है। अगर एनर्जी का फ्लो इस जगह पर रुकता है तो फॉर्मेशन बिगड़ जाएगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब ओल्ड मैन की बात को सुनकर फिर से एल्डर बकबक स्टार्ट करता है। कहता है हम दोनों की ओर से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मुझे चिंता इस यंग गर्ल की है। मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर तक इस फॉर्मेशन को संभाल पाएगी। ओल्ड मैन इसकी बातों को इग्नोर करता है, फिर एनर्जी को उस क्रिस्टल में डालता है। ऐसा करते ही सभी लोग उसको फॉलो करते हुए एनर्जी डालते हैं और सभी एनर्जी उस क्रिस्टल में जाने लगता है। मेन क्रिस्टल में एनर्जी पहुंचते ही ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है। देखते ही देखते एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ये नजारा देखकर शयन, जियान, शिनलान सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पावर सोर्स की बारी है। ये लोग अपनी पावर को बढ़ाते हैं। यहाँ से मामला खतरनाक होने लगता है। धीरे धीरे करके वर्म होल रिपेयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन लोगों की हालत खराब हो रही है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये दोनों एल्डर्स की हालत खराब हो चुकी है और दूसरा ये ओल्ड मैन। लेकिन वही बात करे पॉइजन गर्ल की, वो बहुत ही आराम से इन सभी को हैंडल कर रही है। यहाँ पर इन लोगों से सबसे ज्यादा ताकतवर ये पॉइजन गर्ल ही है, जिसको देखकर ओल्ड मैन इन एल्डर्स को देख रहे हैं जो लोग चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं इसको रिपेयर होने में और कितना देर लगेगा। ओल्ड मैन उन लोगों को समझा रहा है कुछ भी हो जाए आप लोग अपनी एनर्जी को क्रिस्टल में डालना बंद नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ उस एल्डर की हालत खराब हो चुकी है, जो ज्यादा बकबक कर रहा था कहने लगता है मैं और ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी देर के बाद मामला और ज्यादा खराब होने लगता है। तो ये एल्डर अपने भाई से कहता है ये ओल्ड मैन जो हम लोगों को प्राइज दे रहा था वो इस काम के लिए इनफ नहीं है, हमें यहाँ से पीछे हटना होगा वरना हमारी जान चली जाएगी। दोनों एल्डर्स इसकी बातों को एग्री करते हैं और फिर वो लोग धीरे धीरे करके वहाँ से पीछे हट जाते हैं। लेकिन इसके इफेक्ट के बदले हम देखते हैं सभी मैजिक क्रिस्टल वहाँ पे एक एक करके टूटने लगते हैं। पॉइजन गर्ल का भी मैजिक क्रिस्टल टूट जाता है और सारा लोड ओल्ड मैन के क्रिस्टल पर आ जाता है। देखते ही देखते ओल्ड मैन का क्रिस्टल भी टूट जाता है और दोस्तों उस जगह पर अनकंट्रोलेबल एक वर्म होल क्रिएट हो जाता है। वर्म होल पूरे इस जगह को सराउंड कर लेता है। एक बहुत ही तेज सक्शन फोर्स इस पूरे जगह पे फैल जाती है, जो कि यहाँ के लोगों को अपनी ओर खींचने लगती है। ये चीज किसी को कहाँ लेके जाएगी ये किसी को भी नहीं पता। सबसे ज्यादा कमजोर वो एल्डर और शिनलान वहाँ उस सक्शन फोर्स की वजह से उसमें खींचे चले जा रहे हैं। शयन शिनलान को बचाया हुआ है। एल्डर्स ओल्ड मैन को खुद को बचाने को कह रहे हैं, लेकिन ओल्ड मैन भी यहाँ पर उस सक्शन फोर्स से बचने के लिए दीवार के पीछे छुपा हुआ है। सक्शन फोर्स इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अब शयन और जियान भी इस पे खींचे चले जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है जब इन लोगों का बैलेंस खोता है और शयन, जियान और शिनलान तीनों ही उस पोर्टल में जाने लगते हैं। अब ये चीज पॉइजन गर्ल की आंखों के सामने हो रहा था। ये चीज देखकर पॉइजन गर्ल एकदम से घबरा जाती है और वो तुरंत ही उस मेन कोर के पास चली जाती है। मेन कोर में जहाँ से ये पोर्टल एक्टिवेट हुआ था उसके अंदर अपनी एनर्जी को डालकर अकेले ही इस फॉर्मेशन को शुरू कर देती है। शयन दोस्तों खुद भी मेहनत कर रहा है, इन लोगों को पकड़कर अपनी तेज रफ्तार से इस सक्शन फोर्स को हराने की कोशिश कर रहा है, पर इसकी ये ताकत इस फोर्स को हराने के लिए काफी नहीं है। पॉइजन गर्ल अपनी तरफ से मेहनत कर रही है। यहाँ का मामला बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। फोर्स समय के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब इन लोगों को तो किसी भी तरह से बचाना ही है। ये देखते हुए पॉइजन गर्ल फिर अपना पूरा दम लगाती है। यहाँ पर वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, एक 6 स्टार दाओजोंग जिसकी पावर इग्नोरेबल नहीं है। और दोस्तों हम देखते हैं अकेले ही वो इस पूरे फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन को संभाल लेती है, एक्टिवेट कर देती है और अकेली ही इसको रिपेयर करने लगती है। देखते ही देखते एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी उस जगह पर फैलती है जो कि इस पूरे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लेती है। हम देखते हैं ये वर्म होल रिपेयर हो जाता है और जो ये सक्शन एनर्जी इस पूरी जगह पर फैली हुई थी वो एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाती है। ये नजारा देखकर ये ओल्ड मैन एकदम हैरान हो जाता है। पॉइजन गर्ल की ताकत को देखकर शॉक्ड, आखिर ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन यहाँ पर कैसे आ गई है। पॉइजन गर्ल की जोरदार मेहनत की वजह से आखिरकार ये स्पेस वर्म होल रिपेयर हो जाता है और इन लोगों की जान बच जाती है। फोर्स जैसे ही खत्म होता है, सियोयेन, जियान और सिनलान नीचे जमीन पर आ जाते हैं। पीछे देखते हैं तो स्पेस वर्म होल एक्टिवेट हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ओल्ड मैन इन लोगों को थैंक यू कह रहा है। पीछे खड़े ये दोनों एल्डर्स इन लोगों की ताकत को देखकर हैरान, इन लोगों की बोलती बंद हो चुकी है। ओल्ड मैन इन लोगों को थैंक यू करते हुए सियोयेन से प्रॉमिस किया गया रिवॉर्ड उसको देता है। सियोयेन उस मैजिक कोर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। साथ साथ पॉइजन गर्ल की हेल्प की वजह से ओल्ड मैन खुश होकर इन लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा शिप भी देता है। बताता है इस शिप के जरिए वो लोग बहुत ही स्मूथली इस वर्म होल में ट्रेवल कर सकेंगे। इस शिप में सारे सप्लाई ऑलरेडी लोडेड हैं और सियोयेन के लिए बहुत सारे मेडिसिनल मटेरियल भी लोडेड हैं। यहाँ पर इस वर्म होल से उनकी जर्नी 1 महीने की होने वाली है जिसमें इनकी जरूरत के सारे सामान इसमें रख दिए गए हैं। सियोयेन भी ओल्ड मैन के इन गिफ्ट से बहुत ज्यादा खुश होता है, उसको थैंक यू कहता है और फिर एक बार फिर से वो लोग बहुत ही ज्यादा जोश के साथ अपनी न्यू जर्नी में निकल जाते हैं। और दोस्तों बस इसी के साथ बैटल टू द हेवेंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए